उस समय कम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए नाइट्रोजन उसको चाहिए। और यूरिया क्या है कि अगर उसका हम अब एफिशिएंसी की बात कर रहे थे और उसका प्रभाव की बात करेंगे तो हमको 3 बार यूरिया देने की बात करते हैं, मतलब कम से कम 3 डोज। लेकिन किसान का चूंकि कई तरह की समस्या है कि उनको जो है इरिगेशन की सुविधा जब होगी तभी तो यूरिया डाल पाएंगे। मान लीजिए पानी खेत में है नहीं, यूरिया नहीं दे सकते। अभी चना मसूर या जो भी लगा है दलहन उसमें नहीं कर सकते। तो इसमें वो समस्या नहीं है कि सिंचाई है ना है, वो इसका प्रयोग कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंडेंसी उस पर नहीं रहती है कि जो होता है तो जड़ के माध्यम से उस पौधे में जाता है, और दूसरा जो आप बता रहे हैं वो पत्तों के माध्यम से जाता है। हाँ। तो यूरिया और डीएपी जो होता है वो जड़ के माध्यम से छापने पर हमको फायदा क्या, आपको भी फायदा मिलेगा। जी जी। उससे होगा कि जो वो किसान बतला रहा है ना, हम आप बतला किसान से किसान इंस्पायर होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हम आप बतलाते हैं तो नहीं किसान विश्वास करेगा, लेकिन किसान बतला रहा है। क्या आप पहले बताइए क्या कार्यक्रम है? नहीं कार्यक्रम ने नैनो यूरिया के बारे में संक्षिप्त में जो है बताइए कि कैसे किसानों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक उर्वरक तैयार किया गया है, जो यूरिया को हम लोग रिप्लेस करने का मतलब जो अभी हमारा सबसे बड़ा जो समस्या है मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा स्वास्थ्य खराब होना, उसमें ये और दूसरा सब्सिडी का जो बहुत बड़ा एक नुकसान हमारा होता है। यूरिया का जो हमारा एफिशिएंसी है वो भी बहुत कम है, 30% है। उसी को देख करके कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं, हम लोग नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित इसको बनाया गया है। और ये इसका जो प्रयोग होता है वो 4 ml प्रति लीटर जो धान्य की फसल हैं जैसे कि गेहूँ, धान या मक्का, उसमें प्रयोग कराते हैं। दलहन की फसल में 2% प्रयोग कराते हैं और सब्जियों में भी 4%, मतलब 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग कराया जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ये इसमें कि ये 100% प्रयोग होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता है, मृदा का स्वास्थ्य इससे खराब नहीं होता है। और जब ये प्रयोग होता है तो पत्तियों के माध्यम से स्प्रे हम लोग करते हैं और पत्तियों के माध्यम से ये जो है पौधे के पूरे शरीर में जाता है और पौधे में जो कोशिकाएं हैं उसमें वैक्यूल्स होते हैं, उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। और जैसे जैसे पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे ये पूरे पौधे को उपलब्ध कराता है। इससे क्या फ़ायदा है कि जो ज़मीन में भी हमारे जो प्रमुख तत्व हैं जिसको पौधा लेने में सक्षम नहीं होता है, उसमें भी ये नैनो यूरिया अवशोषित कराने में मदद करता है। तो अभी जो हम लोग पूरा ट्रायल करीब 11,000 ट्रायल लगाए गए थे इसका, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय साथ में किसानों के क्षेत्र पे यह प्रयोग कराया गया था। तो इसमें 8 से 10% की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। और अभी जो यूरिया की जो किल्लत हो रही है उसमें अगर किसान को यूरिया नहीं मिलता है तो इसको एक अल्टरनेट माध्यम की तरह से इनका प्रयोग किया जा सकता है और इसमें उपज इनको में बढ़ोतरी 8 से 10% इनको निश्चित रूप से मिलेगा। इस हिसाब से हम लोग ये नैनो यूरिया को अभी किसानों के बीच में और आप लोगों के माध्यम से जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे नैनो तरल जो है वो नैनो यूरिया से किस प्रकार बेहतर है, क्या इस्तेमाल करने का ढंग है और कीमत क्या है? नैनो यूरिया देखिए, जो हमारा जो परंपरागत यूरिया है उसमें बहुत सारा क्षति हो जाता था, करीब 70% का। और क्षति भी 2 तरीके से होता था कि एक तो ये वायुमंडल में अमोनिया गैस बन के उड़ जाता था, जो हमको आप जानते हैं कि वो ग्रीन हाउस गैस का भी एक अवयव है। साथ में अगर वो ज़मीन में लीच कर जाता है तो वो हमारे पानी के स्रोतों को भी जो है प्रदूषित करने का प्रदूषित कर रहा था। और ये मिट्टी में भी जो अगर रह जाता है तो ये उसको मिट्टी को अम्लीय बना देता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधे को नहीं हो पाती है। दूसरी बात है कि सरकार की बहुत बड़ी सब्सिडी जो है इसमें यूरिया में देना पड़ता है, जो एक तरह से हम लोग कम कर सकते हैं इसको नैनो को प्रयोग करने से। अब इसमें क्या है कि नैनो यूरिया जब हम लोग प्रयोग करते हैं
तो इसका किसी तरह का क्षति नहीं होता है। करीब ये 90% इसकी एफिशिएंसी है और इसमें हमारा सब्सिडी भी नहीं देना पड़ता है। इसका दर जो है यूरिया से कम रखा गया है, मतलब 240 रुपये प्रति बैग ही ये किसानों को देना है और इसमें सब्सिडी भी नहीं देनी है। इसका स्प्रे करने से हमें 8 से 10% का फ़ायदा होता है और प्रयोग बहुत आसान है। अगर धान्य की फसल में हम करेंगे तो 4 ml प्रति। वैसे नहीं सर, आप बहुत लिंगर कर रहे हैं तो अब आ जाइए इधर हम सब। यूरिया का जो कीमत है हमारा वो करीब 266 रुपये 50 पैसे है, लेकिन ये नैनो का कीमत मात्र 240 रुपया है, जो ये कम कीमत में ही किसानों को उपलब्ध है। दूसरा जो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसानों को परेशान होना पड़ता है वो भी नहीं है। ये आप आसानी से जो है किसान झोले में या पॉकेट में रख के भी जा सकते हैं और लागत भी इससे कम होती है, जिससे उनको लागत कम करके जो है अपना उपज बढ़ा सकते हैं 10%, तो उनको ज़्यादा फायदा, इसमें ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। हर दुकान में उपलब्ध है। ये जो इफ्को के जो अनुबंधित दुकानदार हैं, विक्रेता, उनके पास ये उपलब्ध है। जमुई जिले में अभी तक कितने किसानों पर कोई ये प्रयोग कर चुके हैं? जमुई ज़िले में लगभग 6000 बोतल अभी तक वितरित किया जा चुका है और किसानों के क्षेत्रों की जहाँ तक बात है तो करीब हम लोग करीब 20 से 25 किसानों के खेतों में हम लोगों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है और किसान जो है प्रारंभिक रुझान से बहुत ही उत्साहित हैं और वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट आया जी। इस बोतल का साइज छोटा कर दिया गया क्या? आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं विनय कुमार कर्ण यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जमुई, मुंगेर और लखीसराय ज़िले को देखता हूँ और तीनों ज़िले में हमारी जो उर्वरक की वितरण हो रही है, किसानों के संबंधित जो कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे द्वारा किया जाता है। चलिए, थैंक यू। प्रेस वार्ता इफ्को नैनो यूरिया जो पूरे विश्व में इफ्को के मैनेजिंग वर्षों के प्रयास के बाद देश को, विश्व को उपलब्ध हुआ है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। अभी हमारे कर्ण जी बता रहे थे कि जो वर्तमान में यूरिया का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारी जमीन बर्बाद हो रही है और उसमें सरकार का सब्सिडी के रूप में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। रीजन को देखते हुए और वैज्ञानिकों के द्वारा सत्यापित होने के बाद इसको भारत सरकार के द्वारा मान्यता भी प्रदान किया गया है। भारत सरकार के द्वारा ही नहीं अपितु जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पेटेंट का जो एक सिस्टम है उसमें भी इसको पेटेंट प्राप्त हो गया है। अब अगर ये पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी इसको उत्पादित करना चाहेगा तो इफ्को को और भारत सरकार को जो पेटेंट का नियम है उसके हिसाब से जो पैसा देना होता है वो देगा। अब इसका देखिए क्या है कि अभी आप हम सारे लोग सब जनता के बीच से हैं। सारे लोगों को पता है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में जो परंपरागत यूरिया है उसका किल्लत है और उस किल्लत को भी हम दूर कर सकते हैं इसके माध्यम से। और दूर ही नहीं कर सकते हैं, आने वाले समय में अपने जो पीढ़ी है उसको अच्छा जमीन, अच्छा वातावरण भी प्रदान कर सकते हैं। हमारी इसके उपयोग से हमारी मिट्टी की मृदा भी बची रहेगी और जो वातावरण में
अमोनिया के कारण जो हानि होता है वो भी नहीं होगा और उपज भी होगा। और इसके लिए जो इफको किसानों की संस्था है और किसान के द्वारा संचालित संस्था है, सहकारी समिति है, जो निरंतर किसानों के हित के बारे में सोचती रहती है। आप देखेंगे कि जब विपरीत परिस्थिति हुआ इस बार कोरोना के कारण, इंपोर्ट कम होने के कारण, फिर भी इफको ने अपना वादा बिहार के किसानों के साथ पूरा किया। जितना पहले खाद वो देती थी उतना ही खाद इस साल भी विपरीत परिस्थिति में भी हम बिहार के किसानों को देने का काम किया है। और साथ ही साथ ये जो नैनो एक आंदोलन के रूप में एक उपलब्धि है हमारे भारत का, जिसको कि हम लोग को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए हम सब जब एक स्वर से इस बात को बोलेंगे तभी ये संभव हो सकता है। और इससे देश का जो पैसा है, जो यूरिया इंपोर्ट होता है और वो सब्सिडी के रूप में जो सरकार देती है और देश से बाहर जाता है, वो भी बचेगा। और जब भारत में इसका प्रयोग जोरदार ढंग से होगा तो इसका जो एक्सपोर्ट होगा उससे दूसरे देशों से राजस्व की भी प्राप्ति होगी। और इसके लिए हम सबको लगना होगा। हम आप सब जानते हैं ये जो अभी परंपरागत यूरिया का बोरे वाले दानेदार यूरिया का हम लोग जो उपयोग करते हैं, 70 और 80 के दशक में हरित क्रांति को लेकर के जब यूरिया का प्रयोग किसान करे, इसके लिए भी समाज के जब सारे अंग लगे थे, तब जाकर के किसान यूरिया खेत में डालना प्रारंभ किया। ऐसे कहता था कि यूरिया डालेंगे हमारा खेत बर्बाद हो जाएगा, हमारा फसल जो होगा वो खाने लायक नहीं रहेगा। किसान बहुत परंपरागत होते हैं, वो धीरे धीरे समझते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं तो फिर वो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। यही कारण है कि इसको भी जब हम सारे लोग मिल करके इसको प्रोत्साहित करेंगे तब किसान इसको पकड़ेंगे, तब देश का पैसा बचेगा, देश का वायुमंडल बचेगा और देश का मिट्टी भी बचेगा। हमको तो मिल गया न्यूज़।